बीमारी से अगर कोई ग्रसित है, हर तरह के पैथ आजमा चुका है, उपचार की हर विधियाँ कर चुका है, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग देखने में आते हैं, क्या रीज़न हो सकता है और कैसे मुक्ति पाए? देखिए, जब भी कोई बात करी जाए ना, तो या तो वो साइंटिफिक डेटाबेस हो, जी, या फिर जो पुराने ज़माने में उन्होंने जो डेटा स्टडी करके जो उसकी जो सार था, कंक्लूजन दे हैव रिटन इन द फॉर्म ऑफ शास्त्र, विच इज श्लोक। तो अब मैं आपको शास्त्र बताता हूं कि कितने लोग हैं जिनकी बीमारी इस डॉक्टर से उस डॉक्टर जाते ही रहते हैं और वो ठीक नहीं होती। कोई फिक्स गोलियां खा खा के थक चुके हैं वो एलोपैथी की। यथा शास्त्रम तु निर्णीत, जैसा शास्त्र में लिखा है वैद्य ने वैसा ही ट्रीटमेंट किया, जो प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट का है वो किया है डॉक्टर ने। तथा वैद्यस्य चिकित्सतः, वैद्य ने वैसी चिकित्सा की है। तम न शमम यो याति व्याधि, तब भी व्याधि का शमन नहीं हो रहा है। तत्व्याधि कर्मजो बुधः, ऐसी बीमारी को कर्मज व्याधि कहा जाता है। एक बीमारी है जो हमारे खान पान की वजह से आई। भाई हमने खाना खराब खाया कल, उसमें इन्फेक्शन था, आपने खाया, इन्फेक्शन लग गया, ठीक, आप इन्फेक्शन को ठीक करो, इम्यूनिटी को बढ़ाओ, ठीक हो जाएगी। आप सो नहीं रहे हैं, सर दर्द हो गया, जीवन शैली, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, डाइट फूड गड़बड़ की जगह कचौड़ी पकौड़ी खाए जा रहे हैं, पिज्जा मैकडोनल्ड्स, तो बीमारी हो रही है। वो बीमारियां ठीक करी जा सकती हैं यदि व्यक्ति परहेज थोड़ा भी करे तो। लेकिन कुछ बीमारी ऐसी हैं जो आदमी सही खाना खा रहा है, उसका लाइफस्टाइल बिल्कुल ठीक है, गुस्सा भी नहीं करता, माइंड भी पॉजिटिव है, योग वोग सब कर रहा है, तो भी कैंसर हो रहा है। हाँ, ये खूब सुनने में आता है इस तरह की चीजें। वो कह रहे हैं कि साहब उन्होंने कभी दारू नहीं पी, मदिरा का सेवन ही नहीं किया, फिर भी लीवर फेल हो गया। कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया कि किडनी खराब हो जाए, किडनी खराब हो गई। तो इन ऐसी स्थितियों को जिसमें कि गलती करी है तब खराब हुई, वो तो देखो अलग बात है, उसको हम कहते हैं आहार विहार की बीमारी। एक बीमारी है जो कर्म की बीमारी है, कर्मों से आई है, पूर्व जन्म के कर्मों से। पूर्व जन्म कृते पापम व्याधि रूपेण जायते, पूर्व जन्म में कृतम करे हुए पापम पाप इस जन्म में व्याधि रूपेण जायते, व्याधि रूप में होते हैं। मतलब हमारी भाषा में ये ऐसा है, लेकिन यदि वेस्टर्न मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में बोले तो दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जीन्स में यदि डिजीज है तो वो बाई बर्थ है, उस आत्मा ने लेटेंट फेज में वो इंतजार किया है कि वो उस घर में जन्म ले जहां पर ये बीमारी पहले से है। इसको ठीक करने के लिए मणि मंत्र होम इत्यादि के साथ में औषधि देनी पड़ती है। अच्छा, उसको आप होम थेरेपी करके, यज्ञ थेरेपी, उससे कर्मों का पाक करा के फिर दवाई देने से वो चीज ठीक होती है, निश्चित होती है। मैंने इसका अनुभव किया, ठीक है, मेरे पे डेटा है। बहुत बढ़िया सर। जैसे कि व्रत को लेके थोड़ा मैं समझना चाहूँगा आपसे, फास्टिंग, अब तो अलग अलग तरह के इंटरमिटेंट फास्टिंग और चल रहा है आजकल ट्रेंड में, या जो हमारे शास्त्रों में जिस तरह से लिखा हुआ है, या अलग अलग त्योहारों पे लोग करते हैं, इसका क्या महत्व और क्या एक सही तरीका क्या है, कैसे किया जाए? देखिए, उपवास, इसको हमारे यहाँ बोलते हैं लंघन, लंघनम परम औषधम। यदि आपके शरीर में टॉक्सिन्स हैं तो आपको लंघन करना चाहिए, ये परम औषधि है। मतलब फास्टिंग का मतलब ये होता है कि शरीर के अंदर यदि अनवांटेड मटेरियल जमा है, उसको शरीर कहता है मुझे निकाल दो इसको, वो नहीं रखता है इसको। ठीक, शरीर का पक्का बिजनेस सिद्धांत है, जो उसको नहीं चाहिए है वो बर्न करना है उसको। अब वो पुराना बर्न हुआ नहीं, नया आपने बढ़िया टेस्ट के चक्कर में डाल लिया, वो फिर मिल करके मेटाबोलाइट वेस्ट बनता है जो मिमिक करता है लाइक बैक्टीरिया और वायरस। क्योंकि हमारे यहाँ कोड लैंग्वेज में जो ब्रेन को मैसेज जाता है, चाहे वो वायरस का हो, बैक्टीरिया का हो, चाहे वो टॉक्सिन्स का हो, वो एक ही है। आप रात को भयंकर भोजन करके आए हो, पार्टी शार्टी में 2 बज गया हो, सुबह आपको 7 बजे 8 बजे 7 बजे उठ गए आप, मान लो आपको 8 बजे भूख लगेगी? नहीं लगेगी। क्यों? रात में ओवर ईटिंग करने से बॉडी कहती है भाई मत खा। फास्टिंग बॉडी का एक नेचर है, बॉडी कहती है पुराना मुझे टाइम दो, इसको बोलते हैं टाइम मेडिसिन।